पंक्ति में है। फतेहश्री से पधारे हुए भारतीय पार्टी यहाँ पे हमारे विधायक जी श्री विक्रम सिंह जाखड़, नवलगढ़ के लाडले विधायक श्री विक्रम जी जाखड़ डिगाल गांव में अभी पधारे हैं, तो उनका जोर से स्वागत किया जाएगा। अभी आए हैं। कप्तान अभी हमारे विधायक जी श्री विक्रम जी जाखड़ डिगाल गांव में पधारे गुआ जी महाराज के मंदिर के। महेंद्र सिंह कसवा, महेंद्र सिंह कसवा, स्वागत की कड़ी के अंदर मैं सबसे पहले लाल लाग जाता हूँ। महेंद्र जी का स्वागत करते हुए विधायक जी बहुत अच्छा लग रहा है उनके सम्मान में, और सापों में सब बुढ़ो पर आया है। अभी महेंद्र जी उपस्थित मंच और गांव के पधारे हुए बुजुर्गों, युवाओं, बच्चों, महिलाओं एवं बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानगण, सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी संस्कृति के प्रतीक है। मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमने सभ्यता के क्षेत्र में सरदार जी बोल रहे हैं उल्लो सापो उल्लो सापो उल्लो सापो। सम्मान की कड़ी में मैं जयसिंह जी बिस्सू, सन्नी सेन, गुरुराम एपसवाल, रामनिवास जी मीणा, राम जी मीणा, रामनिवास जी है यहाँ पे, रामनिवास जी आए थानेदार से, ये विधायक जी रिटायर्ड थानेदार जी हमारा, ये साल में जितना भी नारियल लागे ना मंदिर में बस सारा आंख की तरफ से मिले। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको स्वागत कराने के लिए। विधायक जी से स्वागत करवा। थानेदार जी का टोपी रहती है, अब रुमाल कर दिया है, थानेदार की जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ गई। हाँ धन्यवाद। प्रकाश डूडी, हीराराम डूडी, जितनी भी इसी सम्मान में महिलाएं चाहे नहीं, अब सुनना, महिलाएं आजकल बराबर के अधिकार में हैं। महिलाओं को भी प्राइज दिया जाएगा जो अच्छा काम करती हैं, जो मंदिर की प्रांगण के अंदर जो भजन भाव करती हैं उनको भी प्राइज दिया जाएगा। महिलाएं नाम संतोष मीणा, वैभव साउन मीणा, ये सभी पधारे। कभी कभी मौका मिलता है, ये तो रोजगार लेके आए खड़ा हूँ, महिलाओं को कभी कभी मौका मिलता है, इसलिए आप आए और अपने प्राइज प्राप्त करें।
हेलो और मेले में इस प्रोग्राम में हमारे बीच में विराजमान सम्माननीय नवलगढ़ के विधायक जनप्रिय श्री विक्रम सिंह जी जाखल, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई सुभाष जी बुनिया, हमारे बीच में जेजूसर के पूर्व सरपंच सहीराम जी और झुंझुनू से जुझार सिंह स्मृति संस्थान के सेक्रेटरी महेंद्र जी चौधरी, पूर्व सरपंच मुकेश जी मीणा, शिक्षाविद राजवीर जी, पूर्व सरपंच नेकीराम जी और पूर्व प्रधानाचार्य महेंद्र जी डूडी, सम्मानित मंच, मेरे पिता तुल्य सभी बुजुर्गों, आसपास के गांवों से पधारे हुए सभी विशिष्ट जन, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों एवं प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले गुगो जी महाराज के चरणों में नमन करता हूं। इस गांव में 2 शहीद हैं, अजय सिंह जी और नथु सिंह जी, उनको भी मैं नमन करता हूं। मैं पिछले कई सालों से जो है इस मेले के आयोजन के साथ में ही जुड़ा हुआ हूं। भव्य मंदिर जो गांववासियों के द्वारा बनाया गया, उसमें भी मैं आपके साथ में जुड़ा हुआ हूं और प्रतिवर्ष मुझे आने का यहाँ पे अवसर मिलता है। तो मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सबका यहाँ पधारे हुए मेले में सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि गुगो जी महाराज हमारे इस क्षेत्र में, इनकी जो पहचान है वो हमारे पूर्व प्राचार्य राजवीर जी ने भी बताई कि मेलों का जो महत्व हमारे लिए है वो वास्तव में ही मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और मेले का जो आयोजन है वो हमारे सबके लिए, पूरे क्षेत्र के लिए भाईचारा, प्रेम, सद्भाव का संदेश देते हैं और हमारे सांस्कृतिक जो संस्कार जो आगे हमारे आने वाली पीढ़ी है उसको जो ये संस्कार जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा मैसेज जाता है कि हम सब मिलके रहते हैं और आने वाली जो पीढ़ी है वो वास्तव में ही, चाहे हमारे परिवार की जिम्मेदारी समझ लो, चाहे हमारे गांव की, हमारे समाज की या हमारे देश की जिम्मेदारी जो है ये इन आने वाली पीढ़ी के ऊपर है। तो जहां तक मैं समझता हूं कि आने वाली पीढ़ी को और बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय जो है वो वास्तव में अच्छा होगा। हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा देश प्रोग्रेस करेगा और देश और दुनिया में हमारे समाज का नाम होगा। रामनाथ जी तो मुझे हमेशा ही बताते हैं कि गुगो जी कालेरों का ही देवता है, कालेरों का ही देवता है। तो मैं समझता हूँ कि ये हम सबके ही देवता है, गुगो जी कालेरों के ही नहीं है। जहाँ तक मैं सुनता हूँ कि ददरेवा में गुगो जी का जन्म स्थान है और वहाँ से ही, ददरेवा से ही कालेर निकले हुए हैं, इसलिए हमारे लिए जो मानता है और हमारे जो कुल देवता है वो गुगो जी महाराज है। तो ये मैंने सुना है और समझा है और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमें
और सबको ही बहुत एक अच्छी गुरु जी से प्रेरणा मिलती है। और मेले का जो आयोजन है ये वास्तव में एक स्नेह प्रेम का प्रतीक तो है ही है। उसके साथ साथ मैं जाखल साहब को, विधायक जी को बताना चाहूँगा कि यहाँ तो मैं हमेशा ही जो है इस गांव से, मेरा दिघाल गांव से जुड़ाव रहा है। छोटा सा भी कोई प्रोग्राम होता है, चाहे शहीद का प्रोग्राम हो, चाहे उधर भागीरथ जी प्रधान जी जो है उनका प्रोग्राम हो, मुझे आने का हमेशा ही जो है अवसर यहाँ पे मिलता है। और मैं सभी ग्रामवासियों को इस बात के लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आप मुझे बड़े सम्मान के साथ बुलाते हैं और मुझे भी जो है बड़ा स्नेह है, प्रेम है और यहाँ आकर के मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। और आगे आने वाले समय में भी जहाँ तक हो सकता है कि मैं हमेशा ही जो आपके साथ में जुड़ा रहने का प्रयास करूँगा। हमारे बीच में विधायक जी जो हैं उनको बहुत कुछ बोलना है और क्षेत्र की जहाँ तक समस्याएं और हमारे बीच में सारी समस्याओं के साथ में जुड़े रहते हैं, कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। वास्तव में इनकी कार्यशैली की मैं प्रशंसा करता हूँ। मैंने पिछले साल भी जो है इनके साथ यहाँ मंच साझा किया था, यहाँ इनके विचार सुने थे और जिस तरह के क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं वास्तव में प्रशंसनीय है। और मैं बड़ी पूरी आशा और विश्वास के साथ मैं विश्वास करता हूँ कि आगे आने वाले समय में भी विधायक जी बेहतर काम करेंगे और आने वाली जो भी हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं उनका निराकरण करेंगे। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, मेला कमेटी का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप आगे और भी शानदार प्रोग्राम, शानदार मेले का आयोजन करें जिससे हमारा ये जो गांव है, जो नवलगढ़ क्षेत्र का जो दिघाल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण गांव समझा जाता है। इस गांव के अंदर इस तरह की पहचान बनती है, इतने लोग एक साथ आते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए बड़ा शोभा का विषय है। और आगे आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि आप लोग और बेहतर काम करेंगे। जहाँ तक गांव के लोगों को सबको मैं देखता हूँ, सब मिलकर के बच्चे, नौजवान सब मेले के लिए जो है पूरा योगदान देते हैं और मेले को सफल बनाने में अपना पूरा प्रयास करते हैं। तो आपको मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ जन्माष्टमी की और गुगा नवमी की मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। गुगा जी महाराज की जय। जय हिंद। थैंक यू, धन्यवाद। गोगा जी महाराज के मेले में पधारे हुए परम सौभाग्य की बात है कि दिघाल में पिछली बार भी मुझे गोगा जी महाराज के मेले पर गोगा जी का भी आशीर्वाद मिला और पूरे गांव के दर्शन हुए इस मेले के माध्यम से। तो मैं सबसे पहले आज कृष्ण जन्माष्टमी और कल गोगा नवमी की आप सबको, ग्रामवासियों को, आसपास से पधारे हुए बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, इस मेले में गोगा जी के दर्शन करने वाले सभी जातियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम में मंच पे विराजमान गुलजारी जी, जिनकी पहचान एजुकेशन को लेकर के जिले में खूब बनी हुई है। पिछली बार भी दर्शन मेला गोगा जी की कृपा से यही इसी मंच पे हुआ और ऐसे कार्यक्रमों में सबके सहयोग, सबके प्रेम, सबका समय कीमती निकाले बिगर कभी भी मेल मिलाप नहीं बढ़ता है और ना कोई मेले के आयोजन अच्छे से सफल हो सकते हैं। ये सफल तब होते हैं जब अपने अपने विचारों से सब घर से निकल करके आते हैं और ऐसे सहयोग के पात्र बनते हैं। कोई अपने कीमती समय निकाल करके, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, जिनके दिल में भाव था कि मेरी जेब में 1100 रुपए है, आपकी प्रेरणा से आने वाली पीढ़ी भी तय करेगी गुलजारी जी भाई साहब की अभी 1100 रुपए ताऊ जी ने चलाकर दिल से दिए कि मैं 1100 रुपए देने आया हूं मेरी जेब में। ये बहुत बड़ी प्रेरणा है आपसे। आज के इस कार्यक्रम में मंच पे विराजमान आदरणीय भाई साहब सुभाष जी पूनिया साहब, जिला बार एसोसिएशन झुंझुनू के अध्यक्ष और पूर्व सरपंच महेंद्र सिंह जी, हमारे झुंझार सिंह जी समर्पित के सचिव
और जेजूसर के पूर्व सरपंच सही राम जी, हमारे यहाँ के पूर्व सरपंच आदरणीय नेकीराम जी और पूर्व प्राचार्य दो मंच पे विराजमान है, मेरे पिता तुल्य राजवीर सिंह जी, महेंद्र सिंह जी और पूर्व सरपंच मुकेश जी, सम्मानित मंच के सम्मुख विराजमान शेखावाटी के आराध्य देव, सभी श्रद्धालुओं को मैं प्रणाम करते हुए, गोगा जी महाराज को दंडवत करते हुए, और मैं आप सबको इस आस्था के केंद्र पर, हम सबको पता है शेखावाटी के अंदर और हमारे नजदीक ही चूरू जिले में पैदा हुए गदरियावा गांव में, वहां भी उनका बहुत बड़ा मेला, और आज के दिन को गोगाबेड़ी के अंदर राजस्थान का बहुत बड़ा पशु मेला भी भरता है और गोगा जी महाराज का मेला भी भरता है, जिसमें हरियाणा पंजाब तक के लोग आते हैं। हम सब इस बात को भी पहचानते हैं कि हमारे आस्था के जो प्रतीक हैं, आप गोगा जी महाराज अपने आप में हम सबके संरक्षक भी थे इस बात को लेकर के कि कभी भी जब भी कोई ऐसी आपत्ति आई तो हम सब ने एक ही अर्जी लगाई कि गोगा जी महाराज हमारे पशु स्वस्थ रहे, हर परिवार में सुख शांति रहे और हमारी खेती हरी भरी रहे। ऐसा हम इन मेले खेले में आते हैं तो इन देवताओं के जब अर्जी लगाते हैं, ये लोक देवता, अभी गुरुजी आपके सामने बता ही रहे थे राजवीर सिंह जी, कि हमारी पीढ़ियों को, ये आने वाले नौजवानों को मैं कहना चाहूंगा कि ये इन कार्यक्रमों में जब भी हम कोई ध्वज लेकर आते हैं, ढोल नगाड़े के साथ मंदिरों में आते हैं गोगा जी के, कोई भजन का कार्यक्रम हो रहा है और जहां भी मेले भरते हैं, वो हमारी परंपरा है और ये पुरानी पीढ़ियां हमें बता रही है कि हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए इन नौजवानों को जरूर आगे आकर के ये देखना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय ये साबित करके दिखाएगा कि जब गाय के लिए तेजाजी ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, ऐसे ही गोगा जी महाराज ने भी गायों के लिए और धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ऐसा ही इस डिघाल गांव के अंदर मैं उन दोनों शहीदों को, अजय सिंह जी और नथु सिंह जी बीसू को भी मैं, जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपने रक्षा करते प्राणों की आहुति दे दी, मैं उनको नमन करते हुए और उनके परिवार को भी मैं प्रणाम करता हूं कि आपने ऐसे वीर सपूत जन्मे जिन्होंने इस झुंझुनू का, इस राजस्थान का, इस देश के अंदर नाम किया। साथ ही मैं डिघाल वासियों को खूब खूब धन्यवाद दूंगा कि आप लोग जब भी कोई भी छोटा सा कार्यक्रम होता है मुझे याद भी करते हो। अपने आप में एक उदाहरण है डिघाल, इस नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र का, जहां से मतदान के बाद गिनती यहीं से शुरू होती है, रिजल्ट भी डिघाल ही देता है। ये बात सही है कि यहाँ का नंबर 1 बूथ ये है, पर मैंने भी मेरे पहले बजट में इस डिघाल को ही इतना बजट देकर के काम शुरू किया था कि पूरे नवलगढ़ विधानसभा में मैंने सब लोगों यही कहा कि डिघाल का रिजल्ट मजबूत रहा है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो डिघाल का काम सबसे पहले होना चाहिए। साथ ही मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, आने वाला समय हो, चाहे आज हो चाहे कल हो, विकास की कड़ी में मैं आपके गांव से निरंतर जुड़ा हुआ हूं, यहाँ के बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों से भी, और अभी मेरी मातृशक्ति ने पानी की समस्या बताई थी। मैं आप सबको आज गोगा जी महाराज के मेले में आया हुआ हूं। मुझे राजनीति की बात नहीं करनी है, पर पीने के पानी की यदि बात नहीं करेंगे तो कोई आना सार्थक नहीं रहेगा। मैंने इस डिघाल के लिए 2 ट्यूबवेल दिलवाई थी और दोनों की दोनों ड्राई निकल गई। तो मैं अब आप सबसे कहूंगा कि गोगा जी महाराज की कोई अर्जी लगाओ। अब मैं जल्दी 1 ट्यूबवेल और भिजवाता हूं ताकि उसमें पानी हो। साथ में क्या है, आप लोगों ने बड़ी ताकत के साथ बदलाव किया था नवलगढ़ में और आप लोगों को उम्मीद खूब जगी थी, पर उम्मीद का एक मैं आज इस गोगा जी के कार्यक्रम के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा, प्रदेश की सरकार ने
1000 ट्यूबवेलें सिर्फ बजट में ली थी, और नवलगढ़ में कितनी ट्यूबवेल बन चुकी है कि एक गांव में 6-6, 7-7 बन चुकी है। एवरेज एक विधानसभा को कितनी ट्यूबवेल मिलती होगी? तो मैं मेरे प्रयासों में, चाहे वो पानी का काम हो, चाहे चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो, चाहे रोडों का काम हो, मैं किसी में भी कमी नहीं आने देता हूं। क्यों? कि मेरा धर्म बनता है विकास करने का, और आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया था उसका कर्जा चुकाने के लिए मैं निरंतर मेरे प्रयासों में लगा ही रहता हूं। मैं आप सबने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, आप याद करते रहते हो, मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोलो गोपाल जी महाराज की। धन्यवाद के लिए निवेदन करूं, पूरा बचा लिया मैंने, ढूंढी जी। गोरी महाराज के मंदिर प्रांगण आदरणीय विधायक जी, गुंजारी जी, बहुत ही पूनिया जी, लहरा जी, आज ये तो भीड़ इकट्ठी है। ये गोजी महाराज हर वर्ष प्यार, सौहार्द, प्रेम और मिलाप के लिए अपन सबको इकट्ठा करते हैं, सौहार्द के लिए इकट्ठा करते हैं, और अपन ढूंढने डाली में